Welcome to Secure Study YouTube channel. Today we will discuss about the nationalism in India. भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ इसके विषय में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। नेशनलिज्म होता क्या है? एक्चुअली नेशनलिज्म जो है साझा संस्कृति, सभ्यता और वहाँ के पूर्वजों को समान जब लोग मानते हैं, सभी वहाँ के रहने वाले व्यक्ति सभी को समान मानते हैं, अपनी सभ्यता, संस्कृति और वहाँ के पूर्वजों को, तो इस प्रकार की भावना को हम नेशनलिज्म कहते हैं। भारत में नेशनलिज्म का विकास जो है वो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध हुआ। लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ आए और इस प्रकार लोगों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति को साझा किया और इस प्रकार भारत में नेशनलिज्म का विकास हुआ। नेशनलिज्म के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रहा। आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहाँ तक राष्ट्रवाद के विकास में सहायक रहे? तो 1919, इन द years after 1919 we see the national movements spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implication did they have? 1919 में जो है नेशनलिज्म का विकास हुआ, बहुत सारे चेंजेस हुए, डेवलप हुए, नए सोशल ग्रुप्स आए, इनकारपोरेट करना शुरू किया, स्ट्रगल्स के मोड भी बदल गए, लोगों ने प्रोटेस्ट करने का तरीका बदला और 1919 में सबसे ज़्यादा खिलाफ जो हुआ, खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुई। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है टर्की में सुल्तान अंग्रेज़ों द्वारा सेब्रे की संधि की जा रही थी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें सेब्रे की संधि हुई और उसके द्वारा टर्की के सुल्तान को जो है उसके पद से हटाया जा रहा था। इसी कारण सभी जितने भी इस कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स का विरोध करना शुरू किया। इस विरोध का लाभ उठाने के लिए महात्मा गांधी ने उनसे बात की और सभी लोगों ने मिलकर खिलाफत आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दोनों लोग एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए। इस प्रकार ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ने एकजुट होकर के ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग छेड़ी। और इस असहयोग आंदोलन का एक और मुख्य कारण था कि 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तब ब्रिटिशर्स ने एक सांत्वना दी थी कि आप अगर मदद करते हैं तो हम आपको विश्व युद्ध जीतने के पश्चात आपको स्वतंत्रता देंगे। ये भी नहीं हुआ। फिर इसके बावजूद 1919 में एक मैसर्स हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इससे भी लोगों में असंतुष्टि थी और धीरे धीरे नेशनलिज्म का विकास शुरू हुआ। महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे। उन्होंने जो है 1917 में चंपारण में सत्याग्रह किया, फिर 1918 में खेड़ा इन गुजरात, फिर 1917 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया और इस प्रकार महात्मा गांधी एक आइकॉनिक के रूप में उभर कर सामने आए। फिर आइडिया ऑफ सत्याग्रह, हाउ इट कम्स। आइडिया ऑफ सत्याग्रह का आइडिया आया कैसे? अफ्रीका में भी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह अपनाया था। ही सक्सेसफुली फाट, उन्होंने सफलतापूर्वक उस सत्याग्रह को अपनाया और वहाँ पर वो सफल भी रहे। धीरे धीरे ऑप्रेस्ड ग्रुप हुआ, उन्होंने माना कि नॉन वायलेंस ही धर्म है, नॉन वायलेंस ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा सारे इंडियंस को एकजुट किया जा सकता है और इस प्रकार उन्होंने नॉन वायलेंस को अपना हथियार बनाया। फिर जैसा बताया जा चुका 1917 उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था चंपारण में। फिर रोलैक्ट एक्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लोग जो एक साथ एकजुट हुए। कहते हैं गांधी जी 1999 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलैक्ट एक्ट जो 1919 में आया था, उसको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा जा रहा था। इसे काला यानी ब्लैक एक्ट भी कहा जा रहा था। लोगों ने इसका खुलकर विरोध किया। और फिर महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट अनजस्ट लॉज विच कुड स्टार्ट विद द बैटल ऑन 6 अप्रैल, जो 6 अप्रैल को ये शुरुआत हुई। इसकी रैलीज निकाली गई, बहुत सारे वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए। महात्मा गांधी के आह्वान पर बहुत सारे वर्कर्स चले गए स्ट्राइक पर। शॉपकीपर्स ने काम करना बंद किया, शॉप क्लोज कर दी गई और सारे लोगों को स्कैर्ड किया दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज अ रेलवे लाइन, टेलीफोन वुड डिस्टर्ब कर दी गई। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड करना पड़ा डाउन टू नेशनलिस्ट को कैसे डाउन किया जाए।
गांधी जी जो है दिल्ली की को बार कर दिया, उनकी इसकी एंट्री बार कर दी। और 10 अप्रैल को पुलिस अमृतसर फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोसेसन, और पीसफुल प्रोसेसन पर पुलिस ने फायर चलाई। और इस प्रकार जो है मार्शल लॉ इम्पोज किया गया टू कमांड, और डायरेक्ट कमांड ले लिया गया। जलियांवाला बाग मैसर्स, जलियांवाला बाग इंसिडेंट टू प्लेस 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी जनरल ओ डायर था। जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने के लिए आदेश दिया और लोगों को मारा, बड़ी बेरहमी से मारा। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 800 लोग इसमें मारे गए और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। और जो लोग बचे उनको क्राउलिंग करके वापस जाने के लिए कहा। तो ये भारतीय इतिहास में एक ऐसा नरसंहार था जिसे शायद कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। Thank you so much for watching this video. If you like this, please like, share and subscribe. Thank you so much.